आइए आज हम लोग फिर से 10+2 लेवल का जो हम लोगों का डिस्कशन क्लास चल रहा है उस डिस्कशन क्लास को आगे बढ़ाते हैं। डिस्कशन क्लास के सेट नंबर 7 पे आज हम लोग काम करेंगे। सेट 6 तक हम लोगों ने काम कर लिया है। सेट 7 के डिस्कशन क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए हम लोग आगे बढ़ें। सेट नंबर 7 के फर्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो हम लोगों का है 51 नंबर का, वो कहता है साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। हम लोगों को देखिए दिया हुआ है कि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 और वैल्यू जो हमसे पूछा जा रहा है कॉस स्क्वायर थीटा और पावर में देखिए लिखा हुआ है कॉस पावर में 4 थीटा, इसका मान पूछा जा रहा है हम लोगों को। हम लोग यहाँ से देखिए अगर इसको करें तो साइन थीटा बराबर देखिए लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और तब फिर इस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बदले आप लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से इसमें को स्क्वायरिंग बोथ साइड अगर कर दें तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करने पर देखिए हम लोगों को ये ऐसा मिल जाएगा। मेन काम यही था ये इस क्वेश्चन में। अब तो डायरेक्ट आप वैल्यू निकालें जिसका पूछा जा रहा है। पूछा जा रहा है आपको वैल्यू देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस पावर में 4 थीटा का। कॉस स्क्वायर थीटा को आप रहने दें, कॉस पावर 4 थीटा का मान यहाँ से अगर पुट किया जाए तो ये देखिए आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ये आपको पता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये कितना हो जाएगा हम लोगों का पहले। और यहाँ से देख लें यहाँ पावर में 4 था, कॉस पावर 4 थीटा के बदले देखिए हम लोग क्या लिखे साइन स्क्वायर थीटा। और ये फार्मूला आपको पता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा देखिए वैल्यू हो जाता है 1। तो इस रूप से इस क्वेश्चन का आंसर हो गया हम लोगों का 1 जो कि दिया हुआ है आपके विकल्प सी में। तो आंसर हम लोगों का हो गया सी। इसके बाद अगर अब हम लोग बढ़ें तो चलते हैं 52 नंबर क्वेश्चन में। 52 नंबर क्वेश्चन देखिए आपको कहता है कि रेखा 3x + 2y बराबर 6 और अक्षों द्वारा बनाई गई 3x + 2y बराबर 6 और अक्षों द्वारा बनाई गए त्रिभुज का क्षेत्रफल। जब दो एक्सिस हो और एक सरल रेखा हो तो इसके लिए सिंपली एरिया के लिए फॉर्मूला याद रखना है c²/2ab। क्षेत्रफल के लिए अगर देखें तो फॉर्मूला क्या लिखेंगे c²/2ab। जहां समीकरण ये जो होगा इसके लिए समीकरण क्या होगा ax + by बराबर c कर लें आप। इसके लिए फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो यहाँ से अगर देखें तो c² का मतलब 6 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 6 × 6 अगर करेंगे तो 36 हो जाएगा। अगर इधर लाके -6 भी करते हैं तो -6 का स्क्वायर भी तो 6 ही हो जाएगा। और बटे में देखें यहाँ क्या लिख लेंगे 2 × 3 × 2। अब इसको अगर देखा जाए तो 4 × 3 12 से ये कैंसिल हो जाएगा 3 बार में। तो आंसर हम लोग लिख लेंगे 3 जो कि आपके विकल्प ए में दिया हुआ है। तो आंसर हो गया हम लोगों का ए। 52 के बाद अगर बढ़ा जाए 53 नंबर में कहता है देखिए त्रिभुज एबीसी के कोण बी और कोण सी के समद्विभाजक ओ पर मिलते हैं तो बीओसी। तो कोण बीओसी के लिए देखिए डायरेक्ट फार्मूला ही आता है आपका बाइसेक्टर जब भी चलेगा तो ये होगा 90 डिग्री और प्लस कोण a/2। इसको आप फार्मूला के रूप में भी हमेशा याद रखें, इससे रिलेटेड क्वेश्चन दिया जा सकता है। ये तो फार्मूला ही पूछ दिया गया है आपसे। प्रूफ करने का भी तरीका यहाँ ढेरों सारा है, लेकिन प्रूफ करने के बदले आप इसको ध्यान में डायरेक्ट रखेंगे तो काम करने में आपके लिए आसानी होगा। तो आंसर यहाँ देखें 90 डिग्री प्लस कोण a/2 जो है ये आपके विकल्प बी में है। तो आंसर 53 का हो गया बी। 53 के बाद अब हम लोग बढ़े 54 नंबर क्वेश्चन में। 54 देखिए कहता है हम लोगों को x + 1/x बराबर 2 तो x पे पावर 100 प्लस 1/x पे पावर 100। देखिए इस पे चर्चा हम लोग किए हुए भी हैं कि जब कभी भी यहाँ वैल्यू में 2 लिख दें तो x का मान ऑलवेज 1 ले लेना है। अगर 1 ले लेंगे देखिए ये समीकरण सेटिस्फाइड हो जाएगा। 1 1/1 1 और 1 + 1 कितना होता है 2, समीकरण सेटिस्फाइड होगा। यानी x के बदले क्या लेना है 1। अगर बनाने की ही इच्छा हुई तो आप यहाँ ऐसे काम करेंगे x एलसीएम लेंगे तो x² + 1 बराबर 2 आएगा। और तब x² ये देखिए 2 × x 2x है, जिसको इधर ले आएंगे तो -2x + 1 बराबर 0 होगा। तो इसको हम x - 1 का होल स्क्वायर बराबर 0 लिखेंगे तो x बराबर यहाँ से 1 निकल गया। अब इसमें ले जाके मान पुट कर देना है। इसलिए इतना बराबर अगर लिखा जाए तो ये देखिए 1 के पावर में 100 प्लस 1/1 के पावर में 100 तो ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा। 1 + 1 कितना 2।
वैसे डायरेक्ट ध्यान रखें, अगर इस रूप में यहाँ आंसर 2 लिखा हुआ है तो पावर में कुछ भी रहेगा, वैल्यू हमेशा 2 लिख देना है। और इस रूप से 54 का भी आंसर देखिए हम लोगों का आ गया ए। इसके बाद अगर अब आगे बढ़ा जाए तो अगला क्वेश्चन हम लोगों का 55 नंबर का है। 55 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन देखिए हम लोगों को दे रखा है कि दो समबाहुभुज के भुजाओं और आंतरिक कोणों का अनुपात क्रमशः 1:2 तथा 3:4 है। भुजाओं का रेशियो देखिए दिया है 1:2, ये भुजाओं का रेशियो है। और साथ ही साथ हमको आंतरिक कोणों का रेशियो दिया हुआ है 3:4। तो इसमें देखें, अगर भुजा हम लोग इसको x ले लें, इसको अगर हम x ले लें या n ले लें तो ये देखिए हमारा क्या हो जाएगा 2। अब आंतरिक कोणों का जो योगफल होता है वो n-2 इंटू 180 होता है। तो इसका अगर निकालेंगे तो n के बदले देखिए 2n का इस्तेमाल हम करेंगे। तो यहाँ n के बदले देखिए 2n लिखे -2 इंटू 180। और इस दोनों का जो रेशियो दिया हुआ है वो हम लोगों को दे रखा है 3:4। तो हम लोग लिख दिए 3:4। अब पहले यहाँ से n अगर निकाला जाए तो ये देखें 180 तो कैंसिल होगा। पहला गुना चौथा बराबर होता है दूसरा गुना तीसरा। तो 4 गुना इतना करेंगे तो ये 4n - 8 हो जाएगा। बराबर अगर देखा जाए तो 3 गुना 2 देखिए 6n, अब -3 गुना 2 6 हो जाएगा। इसको इधर लेके चले जाएंगे आप तो ये आपका 4 गुना 2 देखिए 8 हो गया था, 3 गुना 2 -6 हो गया था, और ये आपका 6n है। इसको लाएंगे तो ये 2n हो जाएगा और इधर आके ये निगेटिव में आ जाएगा। एक मिनट देख लें, आंतरिक कोणों का रेशियो दिया हुआ है आपका 3:4 और भुजा का रेशियो था 1:2। फिर से देख लें, ये n ले लिए तो ये 2n होगा, इसको बटे के रूप में नहीं हो तो लिख लें। तो ये देखिए यहाँ n था, ये 2n अगर है तो आंतरिक कोणों का योगफल लिखे n-2 इंटू 180। जैसे हम लोग त्रिभुज का लिखते 3 में -2 कर लेते इंटू 180 कर लेते। फिर 4 का लेना होता तो 4 - 2 कर लेते 180 कर लेते। और नीचे अगर देखा जाए तो 2n-2 इंटू में फिर अगर 180 कर लेंगे हम लोग और बराबर में ये 3/4 आप अनुपात करके लिखें या इस रूप से लिखें तो ये तो देखिए कैंसिल हो जाएगा। यहाँ देखिए हम लोगों का आ गया 4n - 8 और बराबर 3 गुना 2 करेंगे तो 6n और माइनस में देखा जाए तो 3 गुना 2 अगर किया जाए तो ये फिर हो जाएगा 6। इसमें इसको इधर कर लेंगे, ये इधर करेंगे तो n आपका निगेटिव आएगा जो पॉसिबल नहीं है। थोड़ा तब क्वेश्चन में हल्का सुधार करना होगा। ये हम लोग देख लेते हैं कि प्रत्येक आंतरिक कोण के बारे में अगर कह रहा हो, क्योंकि n आपका निगेटिव हो नहीं सकता, यहाँ वैल्यू दे देने पे देखिए n निगेटिव आ रहा है। तो प्रत्येक कोण का अगर मान निकालना होता तब क्या करते, तब उसके लिए फॉर्मूला देखिए हम लोगों का होता प्रत्येक कोण के लिए n-2 इंटू 180 तो करते ही करते, साथ ही साथ इसमें भुजाओं की संख्या n से भाग देते। दूसरा का अगर निकालते तो फिर 2n-2 इंटू 180 तो करते ही करते, साथ ही साथ यहाँ 2n से भाग लगता, तब हम लोग यहाँ 3/4 लिखते। ये 180 देखिए कैंसिल होगा, ये n से n देखिए कैंसिल हो जाएगा। तो इधर आपका n-2, ये जो 2 है देखिए ऊपर चला जाएगा तो यहाँ आ जाता है ऐसे 2, और यहाँ आपका देखिए 2n-2 है, इसमें 2 को कॉमन लेके आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, बराबर 3/4 होता और 2 कैंसिल हो जाता। अब अगर इसको हम लोग देखें तो यहाँ से आप कर सकते हैं देखिए 4n-8 और बराबर ये देखिए होगा 3n और माइनस में हो जाएगा 3, तब n को इधर कर लेते तो 8 - 3 यानी क्या हो जाता 5 हो जाता। तो इस रूप से n के लिए 5 आ जाता। तो एक भुजा होता 5 और दूसरा देखिए 2n है, तो 5 और 5 गुना 2 10, तो आंसर होता 5 और 10। लेकिन थोड़ा सा आप यहाँ क्वेश्चन में सुधार कर लेंगे। क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है दो समबाहुभुज के भुजाओं तथा आंतरिक कोणों का अनुपात, तो भुजाओं तथा आंतरिक कोण के बदले प्रत्येक आंतरिक कोण लिखेंगे। थोड़ा सा क्वेश्चन वहां सुधार लें, भुजाओं तथा प्रत्येक आंतरिक कोण, आंतरिक कोणों पे का अलग काम अलग होगा और यहाँ हम लोग लिखेंगे प्रत्येक आंतरिक कोण। तो एक पे किए इसलिए देखिए भाग लगाए, अगर आंतरिक कोण के योगफल पे सम पे काम करते थे तो वो गलत हो जाता था। आ जाए इसको सुधार लेंगे और तब आंसर लिखेंगे 5 और 10 भुजा हो जाएगा
जो कि आपके विकल्प डी में दिया हुआ है। अब आ जाए इसके बाद 55 के बाद हम लोग बढ़ते हैं 56 नंबर क्वेश्चन पे। 56 नंबर देखिए हम लोगों को जो दे रहा है, 56 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x क्यूब है। देखिए ये 56 नंबर का क्वेश्चन में x क्यूब है प्लस 3x स्क्वायर है प्लस 3x है और उस बराबर में दिया हुआ 7 और x का मान हमसे पूछा जा रहा है। इसके लिए केवल x क्यूब अगर है तो फॉर्मूला पे अगर सोचा जाए तो x क्यूब आ रहा है 3x स्क्वायर आ रहा है, यानी a क्यूब हुआ प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3x, तो यहाँ b क्यूब होना चाहिए, यानी 1 का क्यूब भी लेना होगा। तो 1 का क्यूब के लिए हम लोग क्या करेंगे कि 1 अपनी मर्जी से यहाँ देखिए ऐड कर देंगे। अगर ऐसा कर देते हैं तो यहाँ फार्मूला मिल जाएगा, लेकिन अगर आप लेफ्ट साइड में जोड़े हैं तो यहाँ भी जोड़ना होगा, तो 7 प्लस 1 करेंगे तो 8 आ जाएगा। अब इसके लिए देखा जाए तो आप लिख सकते हैं x प्लस 1 का होल क्यूब। अब बराबर में 8 है तो x प्लस 1 है, ये 60 को अगर चाहते तो देखिए हम लोग 2 का क्यूब लिख लेते। अगर पावर बराबर होगा तो बेस बराबर होगा, यानी x प्लस 1 बराबर हम लोग 2 लिखेंगे। और तब यहाँ से देखा जाए तो x का वैल्यू हम लोग देखें तो 2 माइनस 1 कर लेंगे, जो आंसर हमको 1 दे देगा। तो x बराबर हो गया 1, जो कि आपके विकल्प सी में है। तो आंसर लिखेंगे सी नंबर। 57 में आ जाए, कहता है ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, बीई परपेंडिकुलर सी ए है, जो सी ए पर ई बिंदु पर मिलती है। ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज देखिए दिया है। समबाहु त्रिभुज इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते हैं आप वैसे त्रिभुज को जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। ये देखिए ए बी सी ले लिए हम लोग। उसके बाद कह रहा है बीई परपेंडिकुलर सी ए, बीई परपेंडिकुलर सी ए। इसको नहीं हो तो इस रूप से देखिए कर लेते हैं हम लोग। ऐसा है ए बी, यहाँ बी कर ले, बी कर लेते हैं, यहाँ ए कर लेते हैं, यहाँ सी कर लेते हैं। परपेंडिकुलर दिखने में ज़्यादा आसान होगा। बीई परपेंडिकुलर देखिए लिख दिया है सी ए। अब हम लोगों को फिर कहा गया है मिलती है तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर। ए बी बी सी सी ए यानी तीनों भुजाओं का स्क्वायर निकालना है बीई के टर्म में। बीई ये देखिए है आपका। अगर ये आप ए ले लेते हैं तो ये भुजा भी देखिए ए हो जाएगा और ये भुजा भी देखिए ए हो जाएगा, और तब ये हाइट का काम करेगा। और हाइट आपको पता है क्या होता है, √3/2 इंटू ए, ये हो जाता है। अब यहाँ से अगर देखा जाए तो हम इसको h को, जिसको आप बीई लिख रहे हैं, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। बीई बराबर अगर देखिए लिखते हैं तो हम लोग क्या लिख लेते हैं, √3/2 इंटू ए, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। अब हमको चाहिए यहाँ से बीई के स्क्वायर के रूप में चाहिए सब डाटा। तो इसमें अगर देखा जाए तो यहाँ हम लोगों का बीई बराबर क्या लिखे, √3/2 इंटू भुजा। अगर बीई स्क्वायर करेंगे तो बीई स्क्वायर बराबर देखिए क्या क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर देंगे तो 3a स्क्वायर और बटे में 2 का स्क्वायर देखें कितना हो जाएगा, 4। अब इस स्क्वायर के बदले ये रहने देते हैं हम लोग बीई स्क्वायर, और इसके बदले अगर देखा जाए तो यहाँ जो 3a स्क्वायर है इसको हम लिख सकते थे देखिए a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और a स्क्वायर जो है इसी के बदले आप चाहे तो क्या लिख सकते हैं, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस सी ए का स्क्वायर, और बटे में कितना, 4। तो इसका मान अगर आप निकालेंगे, बताइए इसका अगर मान निकाला जाएगा तो ये 4 यहाँ जाके गुना हो जाएगा। तो इसलिए ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस सी ए का स्क्वायर इज इक्वल टू किया जाए तो क्या लिखाएगा, 4 इंटू बीई का स्क्वायर। तो आंसर हम लोग लिखेंगे 4 इंटू बीई का स्क्वायर, जो कि आपके विकल्प सी में है। तो आंसर हम लोगों का हो गया सी। इसके बाद अगर आप आगे बढ़ा जाए तो अब हम लोग चलते हैं 58 नंबर क्वेश्चन में। 58 नंबर क्वेश्चन देखिए जो हम लोगों को दे रहा है। 58 नंबर क्वेश्चन वो देखिए कहता है कि एक समबाहुभुज आंतरिक कोणों का कुल योग बाहरी कोणों के योग का 2 गुना है। बहुभुज की भुजाओं की संख्या। बाहरी कोणों का योगफल जो होता है कोई भी बहुभुज में,
ऑलवेज होता है 360 डिग्री। बाहरी कोनों का योगफल 360 डिग्री। और आंतरिक कोनों का योगफल का फॉर्मूला देखिए, कुछ देर पहले भी हम लोगों ने ये हम लिखे थे यहाँ कि n-2 और इंटू में 180, ये होता है आंतरिक कोनों का योगफल। अब यहाँ कहा गया कि आंतरिक कोनों का जो योग है बाहरी कोनों के योग से 2 गुना है। अब बाहरी कोण का योगफल ऑलवेज 360, किसी भी प्रकार का बहुभुज हो, 3 भुजा वाला, 4 भुजा वाला, 10 भुजा वाला, 100 भुजा वाला, 1000 भुजा वाला, 500 भुजा वाला, 5000 वाला, 10,000 वाला, तो बाहरी कोनों का योगफल ऑलवेज कितना होता है 360। हमको 2 गुना कहा था, यहाँ 2 से गुना कर दिए, इसके बराबर कर दिए। ये देखिए कैंसिल 2 बार में कर लिए। और यहाँ से अब n का मान निकालेंगे, 2 गुना 2 4 में 2 जाके ऐड हो जाएगा, तो n का मान अगर देखा जाए तो क्या निकल जाएगा 6। तो इस प्रकार से n का वैल्यू 6 हो गया, जो आपके विकल्प डी में है। 58 के बाद अगर चले तो 59 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 59 देखिए, एक दे रहा है त्रिभुज ABC, ओ केंद्र दिया हुआ है, वो है अंतः केंद्र, इन सेंटर दिया है वो, और कोण BAC बराबर 65 डिग्री दिया हुआ है। जो ट्रायंगल हम लोगों को देखिए इस रूप से दिया हुआ है एक, जिसमें यहाँ A दिया हुआ है, यहाँ B दिया हुआ है, यहाँ C दिया हुआ है, और इस रूप से देखिए अंदर से सर्किल जो चलता है उसका जो सेंटर होगा वही अंतः केंद्र। वैसे अंतः केंद्र का अगर फार्मूला देखा जाए तो वो क्या हो जाता है, वो होता है जब कोनों के समद्विभाजक आपस में मिलते हैं, बाइसेक्टर जहां मिलते हैं, वो पॉइंट कहलाता है इन सेंटर अंतः केंद्र। अब आ जाए अंतः केंद्र का नाम भी देखिए आपको O दे रखा है, यहाँ हम लोगों का इस सेंटर का नाम है O। अब हमको पूछा जा रहा है, हमको कोण BAC 65 दिया हुआ है, ये BAC यहाँ देखिए 65 डिग्री लिखा हुआ है, साथ ही साथ C जो है 75 डिग्री लिखे हुए हैं, ये एंगल हमारा 75 डिग्री है। हमसे जो पूछा जा रहा है ROQ का मान पूछा जा रहा है कि ROQ क्या होगा। यहाँ देखिए आपको R लिखा गया है, यहाँ Q लिखा गया है, यही ROQ के बारे में हमसे पूछा जा रहा है कि ROQ का मान क्या हो जाएगा, ये निकालना है हम लोगों को। आ जाए, इसके लिए अगर देखें तो यहाँ से अगर इस रूप से देखिए हम लोग इसको मिलाएं, ऐसे अगर मिलाते तो इसके लिए हम लोग काम करते, पहले तो इसका जरूरत देखिए नहीं, हम लोगों को डायरेक्ट पहले कोण B निकाल लेना है। अगर एंगल B की बात करें हम लोग तो एंगल B बराबर देखा जाए तो 180 और माइनस ये 65 है और ये 75 है, यानी 65 प्लस 75 कर देंगे आप तो 180 में देखिए 140 घटेगा, यानी एंगल B अगर देखा जाए तो वो हो जाएगा कितना 40 डिग्री। अब हम लोग देखेंगे कि एंगल B अगर 40 डिग्री है तो फिर हम लोगों को निकाल देना है ये ROQ। तो यहाँ अगर देखा जाए इसके बारे में जब ऐसे मिला ही दिया है और ये देखिए रेडियस का काम करेगा, और रेडियस हमेशा टेंजेंट लाइन के साथ 90 का कोण बनाता है, तो ये होगा 90 और ये भी होगा 90। और ये अगर देखें तो क्वाड्रिलेटरल है, तो ये क्वाड्रिलेटरल में चतुर्भुज में चारों भुजाओं का योगफल होना चाहिए 360। इस 360 में ये 90 और ये 90 यानी 180 हो गया, तो ये दोनों मिला के भी होना चाहिए 180। तो एंगल ROQ बराबर अगर हम लोग लिखेंगे तो 180 और माइनस में एंगल B लिख लेंगे, और 180 में एंगल B आप 40 निकाले थे, इसको अगर घटा देंगे तो ये आ जाएगा 140 डिग्री। तो एंगल ROQ का मान आपको लिखना है 140 डिग्री, जो कि आपके विकल्प C में मौजूद है। तो 59 का आंसर आप लिखेंगे C। आ जाए, इसके बाद अगर बढ़ा जाए तो अब हम लोग 60 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन ये देखिए हम लोगों को जो दे रहा है, तो 60 नंबर क्वेश्चन देखिए कहता है आपको 60 नंबर क्वेश्चन में चले हम लोग। 60 नंबर क्वेश्चन जो हम लोगों को दे रहा है, कहता है 12 आदमी किसी काम को 10 दिन में, 20 औरत काम को 12 दिन में, 8 आदमी और 4 औरत काम को शुरू करते हैं। तो पहले रिलेशन निकाल लें, 12 आदमी 10 दिन, तो 12 गुना 10 और यहाँ m कर लेते हैं, आदमी के लिए मेन के लिए m लिख लेते हैं। 20 औरत उसी काम को 12 दिन में,
तो 20 औरत 12 दिन, यहाँ डबल्यू कर लें तो 12 से 12 देखिए कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, यानी एक आदमी बराबर निकल गया 2 औरत। अब हम लोगों को देखिए कह रहा है कि 8 आदमी और 4 पुरुष काम शुरू करते हैं। तो 8 आदमी और 4 पुरुष, तो एक आदमी के लिए अगर 2 औरत है तो 8 आदमी के लिए 8 गुना 2 16 औरत हो जाएगा, प्लस 4 औरत, तो 16 औरत और 4 औरत यानी कितना, 20 औरत। आ जाए, कहता है 9 दिन बाद 10 औरत शामिल हुआ। तो ये डाटा औरत में बदले, तो यहां से देखिए हमको पता था कि 20 औरत काम को 12 दिन में करती है, लेकिन ये जो 20 औरत काम शुरू के, वो देखिए बताएं कितना काम के, 9 दिन। 20 औरत कितना दिन, 9 दिन काम करती है। 20 कहां से लाए, तो ये देखिए ये था हम लोगों का 8 आदमी और 4 औरत, 8 मैन और 4 औरत। इसी को जो हम लोग बदले, तो 8 के बदले 16 औरत लिखे थे, यहाँ 4 औरत लिखे, 16 4 20 हो गया, यानी 20 औरत ऑलरेडी काम कर रही है, 9 दिन काम कर चुकी है। कहता है उसके बाद 10 औरतें उनमें शामिल हो जाती हैं शेष कार्य को करने के लिए, अब कितने दिन और लगेंगे। 20 औरत पहले से है, 10 और औरत आ गई तो 30 औरत हो गई, इनटू D2 कर लें जो निकालना है। अब यहां से अगर देखा जाए तो ये 9 जाके घट जाएगा, तो 20 गुना 3 60 हो जाएगा, और यहाँ 30 गुना D2 कर लेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, D2 बराबर देखिए हम लोगों का आंसर आ गया 2 दिन, और ये 2 दिन जो है आपके विकल्प ए में है, तो 60 का आंसर हो गया ए। 61 नंबर में चलते हैं। एक आदमी और एक औरत जो कि एक दूसरे से 81 मील की दूरी पर हैं, एक सही समय पर एक दूसरे की ओर चलना शुरू किया। एक का स्पीड 5 है, दूसरा का 4 है। जब वो मिलते हैं तो औरत ने कितनी यात्रा दूरी की। आपको केवल ये निकाल लेना है कि मिलने में टाइम कितना लगेगा, समय निकाल लेते हैं। तो मिलने में लगा समय का देखिए हो गया फॉर्मूला, दूरी और बटे में चाल, लेकिन जब 2 चाल होगा तो काम रिलेटिव स्पीड पे होगा। एक का स्पीड 4 है, एक का 5 है, तो 5 और 4 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। और यहां से अगर देखें भाग लगा दें तो कितना आ गया, 9 आवर, यानी आदमी भी चला 9 घंटा और औरत भी चली 9 घंटा। आपको निकालना है औरत के द्वारा तय की गई दूरी। दूरी का फॉर्मूला आपको पता होता है चाल गुना समय, तो समय है 9 घंटा, औरत का स्पीड है 4, तो 9 गुना 4 कर लेंगे। देखिए आंसर क्या हो गया, 36 मील पर आवर स्पीड हो गया। ये यात्रा निकालना है दूरी में, तो 36, यहाँ मील पे काम कर रहे थे हम लोग तो मील लिख दिए, किलोमीटर रहता किलोमीटर लिख देते, तो आंसर हो गया 36 मील, जो कि ऑप्शन बी में है, तो आंसर बी लिख लेंगे हम। 61 के बाद अगर बढ़े 62 नंबर में, तो यहाँ देखिए फिर आपको कहता है कि ए बी सी और डी रेस्तरां, एक रेस्तरां को 56 लाख रुपए में खरीदते हैं, 56 में उसको चारों मिलके खरीद लेता है। बी सी और डी का योगदान अकेले ए के योगदान का 460%, यहीं से आप काम कर लें। आप अगर ए अनुपात बी प्लस सी प्लस डी कर देते हैं तो इसके योगदान का अगर ये सब मिलके 100 है तो ये कहा 460%, यानी 460 हो जाएगा। तो यहाँ से रेशियो अगर निकालें तो ये देखिए 23 अनुपात 0 0 काट देंगे, 2 से काटेंगे तो 23 अनुपात 5 हो जाएगा। अब देख लें टोटल था 56 लाख, यहाँ अकेला कौन है, ए, तो ए का अगर हम निकालना चाहते तो बोलिए इस 56 में भाग देते 23 5 28 से और गुना कर लेते ए के लिए कितना से, 5 से। तो यहाँ से अगर हम लोग देखा जाए, एक मिनट, रेशियो उल्टा लिखा जा चुका है, बी प्लस ए, तो करते हैं बी सी डी का योगदान अकेले ए के योगदान का 460, अकेले ए के योगदान का 460, इधर लिखेंगे 100, यहाँ लिखेंगे 460, यानी रेशियो लिखेंगे ऐसे 5 अनुपात 23। बताएं ए के लिए यहाँ क्या है 5, तो गुना 5 से कर लेंगे। तो ए का केवल पूछा जाता कि ए कितना रुपया लगाया, तो आंसर लिख लेते 10 लाख। फिर एक और रिलेशन दिया, बी सी और डी के योगदान, ये ए सी और डी का योगदान
बी के योगदान का 366.66 दिया हुआ है। ए सी डी का योगदान, यहां अगर देखें तो ए सी डी अगर दिया तो अकेला कौन आया है, यहाँ बी आया है, तो बी को यानी बी यहां लिख लें और इसमें ए प्लस सी प्लस डी लिख लें। और तब इसको अगर करेंगे, देखिए बी को अगर 100 की है तो वो बी प्लस सी प्लस डी का दे रहा था 366.66, उसको 0.66 के बदले 66 आप लिखेंगे वहाँ 2/3, वो तब वो रेशियो आपको कन्फर्मली मिलेगा तो काम ज़्यादा आसानी से होगा। 366.2/3, 2/3 को वहाँ 66 लिख दिया गया है, एक्यूरेट में तो वो 6666 रिपीट होगा, यानी रैकरिंग वहाँ होना चाहिए था, लेकिन रैकरिंग लिखा नहीं, आप डाटा के माध्यम से उसको समझ के काम कर सकते हैं। तो अगर उसको लिख लेंगे, देखे 366 पूर्णांक और यहाँ 2/3, ऐसा आप समझेंगे तो काम आसान हो जाएगा आपके लिए। तो ये देखें, इसको अगर गुना किया जाए तो 6 18, फिर 18 1 19 रेस्ट 1 9 1 10, 1098 में 2 अगर जुटेगा तो ये बताएं 2000 हो जाएगा, और यहाँ 300 हो जाएगा, यानी 300:2000 आ जाएगा। और तब यहाँ से आप इसका रेशियो अगर निकालेंगे तो 00 तो देखिए ऐसे कैंसिल ही आप कर सकते हैं, तो निकलेगा 20 और यहाँ कितना है 3। अब उसका बंटवारा किया जाए तो फिर देखिए कह रहा है आपको बी सी डी का योगदान, तो इसमें अगर अकेला निकलेगा तो अकेला यहाँ देखिए कौन है, बी है, तो बी पे आपको काम कर लेना होगा। बी पे अगर काम किया जाए तो आगे अगर हम लोग इसमें बढ़ें और बी का अगर निकालिएगा तो 366.66 पे हम लोगों ने काम कर लिया तक, या फिर इसी को 66 डायरेक्ट करके अगर कर लेते, जैसा वो डाटा दिया उसका अगर इस्तेमाल मान लीजिए करते, तब यहाँ पॉइंट हटा के यहाँ देखिए इतना लिखना पड़ता हमको, पॉइंट के बाद 2 अंक, और यहाँ फिर अनुपात में हमको 366.66 लिखना होता। इसको अगर आप चाहें तो कैंसिल कर सकते हैं, कैंसिल अगर देखा जाए तो ये 2 से होगा, फिर उसके बाद इसी रूप से हम बढ़ के इसको और भी आगे बढ़ा के काम कर सकते हैं, रेशियो निकाल सकते हैं। लेकिन रेशियो में अगर देखा जाए तो यहाँ 100 हुआ और ये 3, लगभग में आप मान करके यहाँ काम कर सकते थे, जैसे ये 100 ही है, तो 100 को अगर हम लोग यहाँ ले रहे हैं, वहाँ 366 यानी 3.5 के आसपास आ रहा है, तो 100 वाले को अगर आप 3 ले लेते हैं, जैसे 300 बनाना हुआ, इसको 2/3 बताया था, तो ये 300 हो जाता। अगर ये 300 हो जाता तो यहाँ हम लोगों का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखिए लगभग में 3 तिहाई 9 हो जाएगा, अब फिर यहाँ 2 हो जाएगा, तो 9 और 2 11 हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट सोच के लिख सकते हैं, ये तो ध्यान में रखना कि ये 2/3 है जो पीछे हमने आपको बताया, एक्यूरेट इसका आएगा नहीं, लगभग लेके काम करना होगा। तो इसको 3 से गुना कर दिए तो देखिए 300, और इसको जब 3 से गुना किए तो देखिए कितना आया, ये 6 18, 18 और 1 19 रेस्ट 1 हुआ, फिर 19 रेस्ट 1 हुआ, फिर देखिए यहाँ 19 रेस्ट 1 हुआ, और यहाँ हम लोगों का 9 और 1 10 आया। तो 10 199.98 को पूर्णांक बनाना अगर हुआ तो लगभग में लेके काम कर लीजिएगा तो बेहतर होगा। तो ये 1100 आएगा, तो ये 00 देखिए कटेगा, तो रेशियो कितना 3:11। नॉर्मली आपको इस रूप का डाटा इस्तेमाल एग्जामिनेशन में होता नहीं, यहाँ आपको कर दिया गया है कि अगर आया तो ऐसे काम करेंगे। तो यहाँ फिर देखिए बी के लिए लिखेंगे तो 56 में 11 और 3 14 से भाग लगाएंगे, और अकेले के लिए 3 देखिए तो यहाँ 14 चाहिए 4 बार में, और 4 गुना 3 कर लेंगे तो ये आएगा 12 लाख। यहाँ देखिए आया था 10 लाख, बी को हम दे दिए 12 लाख। एक रिलेशन और देखिए हम लोगों का दे रहा है कि सी का योगदान ए बी और डी के योगदान का 40% है। अब मौखिक काम कर ले, ये स्टेप 1 2 आप समझ लिए। अब सी का डायरेक्ट अगर निकालेंगे तो 40% का मतलब 2:5, अगर इसको 2 मिलेगा तो बाकी सबको 5 मिलेगा, 2:5। तो बता यहाँ से अगर हम सी का निकालते, इस रेशियो में बांटते तो 56 में भागा लगाते, 7 से गुना करते 2 से, तो 8 गुना 2 देखिए ये कितना आता 16 लाख। तो ये ए का निकला हुआ है, बी का निकला हुआ है और सी का निकला हुआ है। आपको चाहिए किसका, डी का चाहिए। तो डी के लिए क्या करेंगे, टोटल में ए बी और सी के वैल्यू को घटा देंगे। तो टोटल अगर देखा जाए तो 56 लाख है, यहाँ जोड़ें
10 प्लस 12 देखिए 22 हो जाएगा। 22 में अगर आप 16 को जोड़ देते हैं तो 38 हो जाएगा। अब यहाँ से 22 और 16 को जोड़ देंगे तो 38 हो जाएगा और टोटल हमारा 56 लाख था। तो डी के लिए देखिए 56 माइनस 38 कर लेंगे तो ये 16 में 8 घटाया 8 और ये देखिए आंसर हम लोगों का हो गया कितना 18 लाख रुपया। लाख का डाटा है तो लाख लिए, हजार का डाटा हजार लिखते। तो इस रूप से आप इसका बंटवारा कर सकते हैं और 18 लाख जो है आपके विकल्प डी में है। तो आंसर हम लोगों का हो गया डी। आगे अगर बढ़ा जाए तो अब हम लोग देखते हैं 62 के बाद 63 नंबर में। 63 नंबर में अगर हम लोग चलें 63 देखिए कहता है हम लोगों को कि खर्च और बचत का रेशियो 3:2। आय में 15% की वृद्धि, बचत में 6% की वृद्धि, खर्च में कितने परसेंट की वृद्धि। तो खर्च और बचत दिया हुआ है 3:2। तो ये सोचे कि 3 अगर खर्च है और 2 बचत है यानी इनकम मेरा कितना था 5 था। अब इसमें देख लें यहां हमको दे रहा है कि आय 15% बढ़ गया और बचत को 6% बढ़ा दिया गया है। तो इसको अगर 15% बढ़ा देंगे तो वृद्धि देखिए कितने का होगा 15 का 5 का 15% निकालेंगे तो 0.75 बढ़ जाएगा और ये देखिए बढ़ गया 6%। तो 6 गुना 2 12 करेंगे तो ये 0.12 बढ़ जाएगा। यानी अब इतना इनकम बढ़ गया और इतना बचत बढ़ गया। तो खर्च कितना बढ़ा इसके लिए इसमें इसको घटा देंगे तो 5 में देखिए ये घटेगा तो 5 आ जाएगा, 7 में ये घटेगा 6 आ जाएगा। यानी ये देखिए हमारा 0.65 यहाँ से 5 में 2 घटाएंगे, 5 में 2 घटाएंगे तो 3 हो गया। तब यहाँ से 5 में 3 घटा के 2 हो गया, 7 में 6 घटा के देखिए 1 हो गया। आप इसमें इसको घटा के निकाल सकते हैं, इसमें इसको घटा के ये निकाल सकते हैं, लेकिन हमको ये डाटा चाहिए था, ये दोनों पता था, इस दोनों को घटाए और इसी का डिफरेंस देखिए यहाँ लिख दी। ये जो वृद्धि है वो देखिए कितना में वृद्धि है 3 में, पहले था 3 तो यहाँ हम लोग लिखेंगे इसलिए खर्च में प्रतिशत वृद्धि। तो खर्च में प्रतिशत वृद्धि पर लिखेंगे बढ़ा कितना 0.63 बटे में 3 और गुना में क्या करेंगे 100 और आंसर अगर लिखा जाए तो ये देखिए कितना आ गया 21%। तो आंसर लिख देंगे 21% और ये 21% देखिए आपके बी नंबर ऑप्शन में है। तो 63 का आंसर दे दिए बी। 63 के बाद 64 नंबर देख लीजिए। 64 देखिए कहता है x-2 आदमी किसी काम को x दिन में कर सकते हैं। ऐसा सारा क्वेश्चन के लिए तो एक ही फॉर्मूला हम लोगों के पास है m1d1 बराबर m2d2, उसी से सबको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो m1d1 बराबर m2d2 यदि आप करते हैं तो m1 में देखिए हम लोगों को दे रहा है कि x-2 व्यक्ति किसी काम को x दिन में करता है। तो x-2 और इंटू में देखिए क्या हो गया x और बराबर कीजिए m1d1 बराबर m2d2। कहता है फिर कि x दिन में कर सकते हैं और x + 7 आदमी उसी काम के 75% को x-10 दिन में कर सकते हैं। 75% को ये ध्यान दें x + 7 परसेंट पे जब आया तो ये जो काम करता है उसको 100 मान लें तो बाद में जो काम होगा 75% यानी 75 ले लेंगे। और यहाँ देखिए x + 7 आदमी है तो x + 7 कर लिए और उसके बाद दे रहा है कि x + 7 आदमी 75% को x-10 दिन में कर सकते हैं। हमको निकालना है तो x + 10 आदमी उस काम को कितने दिन में, यानी x का वैल्यू मेनली निकालना है हम लोगों को। तो यहाँ से पहले आ जाए, ये देखिए x-10 था तो हम लोग x का पहले वैल्यू निकाल लें, उसके बाद मान पुट करके उस पर काम किया जाएगा। आ जाए यहाँ से x निकालते हैं हम लोग। इसको अगर देखा जाए तो 25 से ये 3 बार में, 25 से ये 4 बार में, इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखिए x² गुना 3 तो ये 3x² होगा, माइनस 3 गुना 2 करेंगे तो ये 6x हो जाएगा। x² है 4 से गुना होगा तो 4x² हो जाएगा। ये देखें +7x - 10x यानी -3x होगा और 4 से अगर गुना करेंगे तो 4 तिहाई -12x हो जाएगा। ये देखिए गुना करने पे -70 है, 4 से गुना कर देंगे तो -280 आ जाएगा। अब इसमें अगर देखा जाए तो ये देखिए 4x² हो गया
यहाँ से 4x² में x स्क्वायर 3x² को घटा के डायरेक्ट आप x² लिख ले। ये देखिए इसको अगर इधर ले जाएंगे तो ये जाके प्लस होगा यानी -6 आ जाएगा, और यहाँ तो हमारा -280 है ही, बराबर में 0 आ गया। अब इसको दो ऐसे पार्ट में बांट लेना है ताकि हमको रिजल्ट क्या आ जाए, 280 को ऐसे दो पार्ट में बांटना है कि उसके फैक्टर में हम लोगों का डिफरेंस 6 का हो जाना चाहिए। तो 6 का अगर डिफरेंस देखें तो 20 गुना 14 कर सकते हैं आप। तो बोले 20 गुना 14 कर लेंगे, x² - 20x + 14x - 280 बराबर 0 लिखेंगे। x यहाँ से कॉमन आएगा, x -20 होगा, प्लस 14 कॉमन होगा, x -20 होगा, और x का मान देखिए 20 भी आ गया और एक -14 भी। लेकिन टाइम तो कभी निगेटिव होगा नहीं तो आंसर हम लोगों ने लिख लिया 20। तो x का मान पूछता तो 20 लिखते, लेकिन क्वेश्चन तो ये था नहीं। क्वेश्चन हमको था कि x + 10 आदमी मिल के करेगा तो काम कितना दिन में समाप्त हो जाएगा, ये निकालना है। अब कोई एक डाटा से चलिए x - 2 आदमी उस काम को x दिन में करता था, x का वैल्यू हम निकाले 20, तो 20 - 2 अगर करेंगे यानी 18 आदमी करता है 20 दिन में, बराबर कर ले। M2 में देखिए क्या लिख रहा है, x + 10, x हम कितना निकाले हैं 20, तो 20 में 10 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 30, और गुना में D2 कर लिए, ये 0 0 कटेगा, 3 से ये 6 बार में कटेगा, और D2 बराबर देखिए रिजल्ट हम लोगों का आएगा 12 दिन, और ये 12 दिन आपके विकल्प बी में लिखा हुआ है। तो 64 का आंसर आप लिखेंगे बी। 65 नंबर क्वेश्चन में चलें। कहता है एक नगर की जनसंख्या इतना, औरतों और आदमी का अनुपात दिया हुआ है, 24% आदमी और 8% औरतें शिक्षित है। नगर में शिक्षित लोगों की जनसंख्या क्या है, ये आपको निकालना है। 43 और 40 देखिए 43 और यह है 40, ये किस चीज का रेशियो है हम लोगों का, औरतों और आदमियों का। ये औरत का और ये आदमी यानी पुरुष का। हमको देखिए कहा गया है आदमी में 24% का वृद्धि और औरत ये शिक्षित, और औरत में 8% शिक्षित। तो इसका अगर 8% आप निकालते हैं और इसका औरत पुरुष का दे रहा था आपको, आदमी में 24% शिक्षित है, तो इसका 24% निकालेंगे तो ये टोटल शिक्षित जनसंख्या आ जाएगा। तो यहाँ से 8% तो 8 आई 24, 2 बचेगा, 8 चौके 32 और 2 अगर देखा जाए तो 34 हो जाएगा, यानी देखिए क्या आएगा 3.44, 8 यहाँ 24 से 2 हो गया, और यहाँ से करेंगे 32 और 2 34। उसी प्रकार इसका अगर निकालेंगे तो यह आ जाएगा देखिए 9.6 निकाल लेंगे हम लोग, 1 0 होगा, 24 गुना 4 96 करेंगे यानी 960 आएगा, 2 अंक पहले डेसिमल डाल दिए। तो इसको अगर ऐड किया जाए तो ये 4, 6 और 4 देखिए 10 का 0 रेस्ट 1, 10 और 3 13। अगर केवल ये पूछा जाता कि बताएं कि टोटल जनसंख्या में कितना % शिक्षित है, तो इतना शिक्षित हुआ, यहाँ जोड़ें कितना में 43 और 40 को अगर जोड़ेंगे तो ये आएगा कितना 83, इतना में शिक्षित है। परसेंट निकालने के लिए गुना 100 कर लेंगे तो टोटल का परसेंटेज आएगा यानी 1304/83% कर लेंगे। 83 से भाग लगाएं, पहले एक बार में लगाएंगे, 130 में ये घटाएंगे देखिए 7, 12 में 8 घटेगा 4, और यहाँ देखिए 4 आ गया। अब 83 से अगर भाग लगाया जाए इसमें तो कितना बार में लगेगा ये देख लेना है। 6 से अगर लगाते देखिए 6 या 18 रेस्ट 1 हो जाता, और यहाँ से करते 48 और 49 ज्यादा हो जाता। 7 बार में आप लगा सकते हैं, 7 बार में अगर लगाएंगे तो ऐसे इस प्रकार से निकालेंगे। आप डायरेक्ट इसी पे काम कर लें, इससे ज्यादा काम करने का जरूरत है नहीं। ये देखें हमको निकालना था और नगर में शिक्षित लोगों की संख्या कितना, तो टोटल जनसंख्या देखिए 3,11,250 दिया हुआ है, 3,11,250। इसी का कितना % शिक्षित है 1304/83, तो यहीं लिख देना है 1304 और बटे में कितना 83%। इस परसेंट के बदले अगर चाहें तो नीचे आप लिख सकते हैं देखिए कितना
यहाँ हम लोग लिखेंगे तो नीचे परसेंट को हटा के और गुना में क्या लिख सकते हैं 100। अब तो इस डाटा और इस डाटा को मेनली कैंसिल करना है। ये तो 83 से कैंसिल है नहीं। आ जाए 83 से, इसमें अगर आप भाग लगाते हैं, ये देखिए 311,250, 0 से 0 तो आप कैंसिल कर लें, ये 0 हट गया। 83 से भाग अगर पहले लगाते तो ये देखिए 3 बार में 3 तिहाई 9, 8 तिहाई 24, 11 में 9 गया तो 2, 10 में 4 को घटाएंगे तो 6, फिर यहाँ से देखिए 2 आ जाएगा। अब अगर 83 से भाग लगाया जाए तो फिर 8 सत्ते 56, 8 8 64 हो जाए। 7 बार में लगाए तो 7 21 2 हो जाएगा, 56 और 2 58 हो जाएगा। 2 में 1 घटाएंगे 1 आ जाएगा, 12 में 8 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा, और यहाँ से फिर 5 आ जाएगा। यहाँ 5 बार में लगाए, 5 तिहाई 15, रेस्ट 1 40 और 1 41, देखिए ये कटा, यानी 83 से ये टोटल डाटा 375 बार में कट जाता है। अब हम लोग यहाँ से 375 और गुना कितना कर लेंगे 1304। यही 375 और गुना 1304 अगर करते हैं तो आपको आएगा कितना 48,900। तो आंसर हुआ हम लोगों का 48,900। कैलकुलेटिव डाटा जहाँ रहेगा वहाँ थोड़ा बहुत कैलकुलेशन तो आपको करना ही होगा, तो इस रूप से लिख सकते हैं। वही परसेंट पूछता तो ये मेथड आपके लिए ज़्यादा आसान होता, केवल वहीं से आप उसका रिजल्ट लिख सकते थे। 1304/83% की वृद्धि जनसंख्या में टोटल हो जाएगा। चलिए आगे अब देखा जाए 65 के बाद अब हम लोग बढ़ते हैं 66 नंबर क्वेश्चन पे। तो 66 नंबर क्वेश्चन जो है वो देखिए हम लोगों को दे रहा है कि एक वस्तु को 8% लाभ पर बेचने पर दुकानदार को 8% हानि पर बेचने से 28 रुपया अधिक। एक बार 8% लाभ, एक बार 8% की हानि। तो डिफरेंस अगर देखा जाए तो 8 और 8 को अगर आप जोड़ देते हैं तो ये आपका देखिए होगा 16%। 16% का वैल्यू 28 दे दिया है। पूछा जा रहा है आपसे कि वस्तु का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य का मतलब टोटल, टोटल का मतलब 100%। तो लिखेंगे 28/16 गुना 100। 4 से कैंसिल, ये 7 बार में, ये 4 बार में, फिर 4 से 25 बार में, 25 गुना 7 कर लेंगे, आपको रिजल्ट आ जाएगा 175 रुपया। और ये 175 जो है आपके विकल्प सी में है, तो आंसर सी लिखेंगे। 66 के बाद अब बढ़े 67 नंबर क्वेश्चन में। 67 देखिए कहता है कि एक टंकी ए 8 घंटे में भर सकती है, बी उसे 6 घंटे में भर सकते हैं। दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए और 2 घंटे बाद पाइप एक को बंद कर दिया जाता है, तो शेष भाग को दूसरी पाइप भरने में कितना समय लेगी। पहला 8 घंटा में भरता है और उसी को पाइप बी 6 घंटे में भरता है। दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया गया 2 घंटे के लिए। तो ये देखिए ये 8 हो गया, ये 6 हो गया, एलसीएम लेंगे तो 24 होगा। तो ये 1 घंटा में 3 लीटर पानी डालेगा, ये 4 लीटर डालेगा, यानी दोनों मिला के देखा जाए 7 लीटर डालेगा। हम दोनों को 2 घंटा चला है, यानी दोनों मिलके 7 दूनी 14 लीटर पानी भर दिया। तो इसमें 14 माइनस कर देंगे तो ये देखिए 10 लीटर टंकी का बचा हुआ है भरने के लिए। अब पूछा गया हमको पाइप ए को बंद कर दिया, शेष भाग को दूसरी पाइप, शेष भाग यानी 10 लीटर भरने में, दूसरा पाइप यानी बी कितना समय लेगा। तभी देखिए कितना यूनिट पानी डालता है, 4 लीटर 4 यूनिट जो भी आप देखें, और डालना कितना बचा हुआ है 10, तो 10/4 यही कर लें और आंसर देखिए इसी को 5/2 कर लेंगे। आंसर आएगा देखिए 2.1/2 घंटा, जो कि आपके विकल्प डी में लिखा हुआ है। 67 के बाद अगर बढ़ें 68 नंबर क्वेश्चन में कहता है 200 मीटर की दूरी से एक पुलिस ने चोर को देखा। चोर पुलिस से 10 किलोमीटर और 11 भागना शुरू किया। 6 मिनट बाद उनके बीच की दूरी क्या है। अभी दूरी है 200। 6 मिनट में सिपाही चोर से कितना ज्यादा चलेगा ये निकालना है। एक का स्पीड 10 है, एक का 11 है, तो अपेक्षिक चाल अगर लिखा जाए, अपेक्षिक चाल अगर लिखें तो ये आपका हो जाता है देखिए 11 - 10 1 किलोमीटर पर आवर। इसी को आप लिख सकते हैं 1 × 5/18 मीटर पर सेकेंड, ऐसा भी लिखा जा सकता है। अब हमको कहा गया 6 मिनट में
कितना, तो 6 मिनट में अगर दूरी हम लोग निकालें तय की गई दूरी, तो बताइए 6 और गुना ये समय अगुना चाल करेंगे तो 5/18 मीटर पर सेकेंड है। लेकिन ये जो था ये आपका मिनट था, मिनट को सेकंड बनाने के लिए 7 से गुना कर दिए थे, इतना मीटर वो तय कर लिया। तो 6 सही है 3 बार में, 3 सही है 20 बार में, 20 गुना 5 देखिए कितना 100। यानी सिपाही जो है चोर से 100 मीटर ज़्यादा चला। तो पहले दोनों के बीच डिफरेंस कितना था 200, और उसमें एक्स्ट्रा सिपाही चल लिया कितना 100। तो अब अगर हमको दूरी निकालना है तो क्या लिखेंगे 200 माइनस 100, पहले वाला डिस्टेंस और जिसमें रिकवर जो कर लिया एक्स्ट्रा जो चल लिया उसको घटा देंगे तो इतना बचा हुआ है। तो आंसर बचा हुआ क्या लिखाया 100 मीटर। और ये 100 मीटर जो है आपके विकल्प सी में है, तो 68 का आंसर आप लिखेंगे सी। इसके बाद अब हम लोग बढ़ते हैं और चलते हैं 69 नंबर क्वेश्चन पे। तो 69 नंबर क्वेश्चन जो हम लोगों को देखिए कह रहा है कि 5 साल पहले 4 बच्चों की औसत आयु 9 वर्ष। तो 5 वर्ष पहले अगर 9 वर्ष था तो अभी 9 और 5 जोड़ लें, अभी उसका उम्र कितना हो जाएगा 14 वर्ष हो जाएगा। फिर कहता है एक नए बच्चे के शामिल किए जाएं, अब बच्चों की औसत आयु 15 वर्ष, नए बच्चे की वर्तमान आयु निकालना है। तब पांचों का अभी वर्तमान में हम 14 निकाल लेते हैं, तो 14 गुना 5 देखिए 70 हो गया। एक एक्स्ट्रा आदमी आया तो 6 है, और इसका अगर देखा जाए तो एवरेज हमको वर्तमान में 15 दिया हुआ भी है। तो 5 साल पहले 4 बच्चों की औसत आयु था, 4 बच्चों का औसत आयु है, तब तो यहाँ 15 गुना 4 कर लें, 15 ये 14 गुना 4, तो 14 गुना 4 कितना हो जाएगा 56। 9 वर्ष था एवरेज, लेकिन 5 साल पहले, तो वर्तमान आए तो 9 + 5 कर लिए, 9 + 5 देखिए 14 हो गया। आदमी 4 था, 14 गुना 4 56, लेकिन एक आदमी बढ़ गया तो आदमी 5 हो गया, और एवरेज देखिए 15 कह रहा है क्वेश्चन में, 15 हो जाता है। तो 15 गुना 5 करेंगे 75, यहाँ 5 आदमी, इसमें आपका है 4 आदमी, तो इसको घटा दें, 75 माइनस 56 करेंगे, 15 में 6 घटेगा 9, 6 में 5 घटेगा 1, यानी जो लड़का को शामिल किया गया उसका रिसेंट एज जो है वर्तमान एज जो है वो 19 वर्ष हो जाएगा, जो कि आपके विकल्प डी में है। तो आंसर हम लोगों का डी हो गया। 69 के बाद अब हम लोग बढ़ते हैं 70 नंबर क्वेश्चन में। कहता है एक वृत्ताकार किनारों वाली बाल्टी जिसकी ऊंचाई 45 और त्रिज्याएं 28 और 7 धारिता, धारिता कह लीजिए, आयतन कह लीजिए, बाल्टी कह दे, गमला कह दे, ये सब फ्रस्टम का उदाहरण है, छिन्नक का उदाहरण है। और छिन्नक का फॉर्मूला देखिए आयतन के लिए होता है πh/3 कैपिटल R क्यूब प्लस स्मॉल r, ये कैपिटल R स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर, और प्लस में कर लेंगे R × R। केवल इतना काम करना है हम लोगों को। अब तो वैल्यू पुट कीजिए यहाँ से, πh/3, तो पाई हो गया 22/7, h दिया हुआ है 45, तो 45/3, ऐसा कर लेंगे हम लोग। उसके बाद देखिए 28 और 7 दिया हुआ है, कैपिटल R और स्मॉल r, तो यहाँ 28 गुना 28 करेंगे, यहाँ 7 गुना 7 करेंगे, यहाँ 28 गुना 7 कर लेंगे, आ जाए। कुछ टर्म तो यहाँ से आप कॉमन कर सकते हैं, ये 15 बार में कटेगा, तो 22 गुना 15/7, ये देखिए 7 गुना 7 दोनों से आप इतना कॉमन ले सकते हैं, तो 4 गुना 4 यहाँ 16 हो जाएगा, यहाँ तो पूरा 1 आ जाएगा, इसमें 7 निकला, यहाँ से 7 निकला, तो यहाँ बच गया कितना 4, 1 7 से ये 1 7 कैंसिल हो जाएगा। 22 गुना 15 अगर आप करते हैं, रेस 3 देखिए होगा, और ये आ जाएगा 330। अब यहाँ से गुना में देखिए 7 कर लेंगे, गुना अगर देखा जाए 4 1 5 और 16 में जोड़ेंगे 21 आ जाएगा। सेंटीमीटर अगर है तो सेंटीमीटर क्यूब कर लेंगे। अब इसी को केवल गुना करना है, सेंटीमीटर क्यूब में ही तो आंसर निकालना है। ये देखें 7 या 21 और 2 देखिए 23 आ जाएगा, इंटू 21 आप कर लेंगे, ये 0 21 के रेस्ट 2 हो गया, 63 और 2 जोड़ेंगे तो 65 होगा, रेस्ट 6 हो गया, 42 और 6 को जोड़ा जाएगा तो 47 हो जाएगा, 42 और 6 48 हो जाएगा, यहाँ 48 लिख दें, तो आंसर हुआ 48,510, जो कि आपके विकल्प ए में है। तो आंसर लिखेंगे ए नंबर।
फॉर्मूला याद केवल रखना है। बाल्टी कहने का मतलब क्या हुआ, छिन्नक, शंकु के छिन्नक कहिए, फ्रस्टम ऑफ कोन कहिए, चाहे केवल फ्रस्टम कहिए। आयतन का फॉर्मूला ध्यान में केवल रखेंगे, πh/3 कैपिटल R स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर प्लस कैपिटल R इंटू स्मॉल r होता है, जो कि मैंने लिख भी दिया है फॉर्मूला वहां, उसको याद करेंगे, लिख भी ले, ध्यान में नहीं हो तो आ जाए। 71 से 75 तो एक देखिएगा आप, हमको वार डायग्राम दिया हुआ है कि एक मोहल्ले के परिवारों के दैनिक आय का सर्वेक्षण हमें जोड़ घटाव करना है। इसमें डाटा तो सब लिखा हुआ ही है, कितने परिवारों का सर्वेक्षण किया गया। तो यहाँ अगर देखें तो पहला परिवारों की संख्या दिया हुआ है कि प्रतिदिन आय 500 रुपया जो है वो कितने का है, 25 आदमी का है। तो सब डाटा ऊपर से नीचे जोड़ लें, तो 25 है, 25 में 15 जुटेगा, वो तो बारी बारी आप जोड़ते चले। 25 में 15 अगर जोड़े, इसको जोड़ने के बदले जैसे 25 है तो देखिए एक घर जो वहां बना हुआ है 5 का, तो आप घर गिन के करें, छोटा डाटा होगा, कैलकुलेशन आसान होगा। जैसे 25 घर है तो उसको 25 आदमी है, वहां 5 घर गिन लें, तो वो 5 हो गया और 3, देखिए डाटा छोटा हुआ, जोड़ना आसान होगा, 5 3 8 हो जाएगा। 8 में फिर देखिए अगला 7 घर का है तो 8 7 15 हो जाएगा। फिर देखिए 2 घर का है तो 15 2 17 हो जाएगा। फिर देखा जाए तो 4 घर है तो 17 में 4 जोड़ेंगे 21 हो जाएगा। 21 में फिर देखिए 6 जोड़ देंगे तो 21 और 6 27 हो जाएगा। 27 में फिर देखिए 4 जोड़ दिया जाएगा तो 27 और 4 31 हो जाएगा। और 31 में फिर देखिए 9 को जोड़ लीजिएगा तो 31 और 9 40 हो जाएगा। फिर 40 में देखिए 7 को जोड़ेंगे तो वो 47 हो जाएगा। और 47 में जाके फिर 3 को अगर जोड़ेंगे तो 47 और 3 आ जाएगा। तो सबको हम लोग क्या करेंगे, जोड़ लेंगे इस रूप से, और उसके बाद अलग अलग सबका अमाउंट को जोड़ा जाएगा। यहां हमको देना है पर कितने परिवारों का सर्वेक्षण किया गया, सब डाटा केवल जुटा, आंसर लिखा जाएगा वहां से। तो इसमें हम लोग देखिए जोड़े थे या डायरेक्ट भी जोड़ते, घर गिन के काम करते तो बाद में 5 से गुना कर लेते, और डायरेक्ट अगर जोड़े तो जोड़िए। 25 और 15 को जोड़े तो कितना 40 आया, 40 प्लस 45 देखिए 75 हो जाएगा। 75 और 10 देखिए 85 हो जाएगा। 85 में 20 को जोड़ेंगे 105 हो जाएगा। इस रूप से सबको आप ऐड करते जाएंगे, तो ऐड जब करेंगे तो आपको 265 आ जाएगा। और 265 आपके किस विकल्प सी में लिखा हुआ है, तो आंसर हम लोग क्या लिखेंगे, सी आ जाए। फिर कहता है जिनकी प्रतिदिन आय 1200 रुपया या 1200 रुपये से अधिक। 1200 रुपया आपको मिल रहा है, देखिए कहाँ से, 1200 या 1200 अधिक, यानी 1200 को भी लेना है, 1300 को भी लेना है और 1400 को भी लेना है। तो ये 3 डाटा केवल जोड़ लीजिए। तो 45 और 35 को अगर आप जोड़ते हैं तो 80 हो जाएगा, और 80 में 30 जुटेगा तो 110 हो जाएगा। यानी आंसर लिखेंगे इसका कितना, 110, यानी भी केवल सारा परिवार जोड़ना है। जैसे पहला में जोड़े तो यहाँ 3 ही डाटा जोड़ना है, तो 3 डाटा जोड़े 110 हो गया। उसके बाद देखिए कहता है जिनकी प्रतिदिन आय 700 रुपया या 700 से कम, इसका मतलब 700 से कम वाला भी लेना है, 700 वाला भी लेना है। तो 500 वाला लेंगे, 600 वाला लेंगे, 700 वाला लेंगे, यानी शुरू से 3 डाटा को जोड़ेंगे। तब 25 और 15 देखिए जोड़ेंगे तो 40 हो जाएगा। 40 में 35 को जोड़ेंगे 75 हो जाएगा। तो आंसर 75 लिखिए, जो कि दिया हुआ है डी में, तो आंसर डी हो गया 73 का। 74 में देखिए कहता है जिनकी प्रतिदिन आय 800 रुपये से अधिक या नहीं लगा है, यानी 800 से अधिक लेना है, 900 लेना है, 1000 लेना है, 1100 लेना है, लेकिन 800 को शामिल नहीं करना है। अधिक है और 1100 रुपये 100 रुपये से कम है उन परिवारों की संख्या, 1100 से कम भी लेना है और 800 से ज्यादा भी, यानी किसको किसको जोड़ना है, 900 को और 1000 को। तो 900 में देखिए 20 है, 1000 में देखिए 30 है, तो 20 प्लस 30 कर लिए, आंसर हो गया कितना, 50। तो आंसर 50 लिखेंगे, यानी सी नंबर ऑप्शन। 75 में आइए दिया हुआ है कितने प्रतिशत परिवार की दैनिक आय 800 रुपए या 800 रुपए से कम है। 800 रुपए या 800 से कम, यानी 800 को शामिल किया जाएगा। तो आप जोड़ेंगे 500, 600, 700 और 800 को, 4 डाटा को। तब 25 और 15 40 और 35 को आप जोड़े तो 75, और 75 में 10 जोड़ लेंगे तो 85। तो ये 85 हो गया। 75 में देखे तो 85 हो गया, और बटे में देखा जाए तो 265 शुरुआत में सबसे पहला डाटा निकाल ही चुके हैं। इंटू में कर लेंगे कितना, 100%। इसी को सॉल्व करेंगे तो आंसर हम लोगों को आ जाएगा। इसमें अगर देखा जाए 5 से कैंसिल, ये 17 बार में 5 से कैंसिल करेंगे 25, 1 और 5 यानी 3 हो जाएगा। तो 1700 बटे 53% आया। इसको 53 से अगर भाग लगाया जाए
तो पहले कितना 3 बार में लगा लेंगे, तो 3 तिहाई 9 और ये 15 159, तो बचेगा 11 110 आ जाएगा। अब अगर 53 से फिर लगाया जाए, लगभग में तो मान निकालना है, तो 2 बार में देखिए लगेगा 106, तो क्या आ जाएगा आंसर 32 और दशमलव। 32 वाला तो एक ही ऑप्शन है, तो आंसर लिख लेंगे 32.07%। इस रूप से 75 का आंसर हुआ हम लोगों का 32.07%, यानी विकल्प नंबर सी। तो हम लोगों ने सारे 25 क्वेश्चन का डिस्कशन कर लिया। फिर हम लोग अब अगला सेट 8 में मिलेंगे और उसका डिस्कशन बारी बारी से करेंगे। धन्यवाद।